हेलो गाइस, आज हम रन थ्रू एक्सरसाइज 14 को आगे कंटिन्यू करते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11। द लेंथ ऑफ वन डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 120 सेंटीमीटर। द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ऑफ द अदर two vertices from this diagonal are 32 centimeter and 24 centimeter. Find the area of the quadrilateral। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में हमें एक जनरल क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, तो मान लेते हैं ये हमारे पास एक जनरल क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ए बी सी एंड डी। इस एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल में हमें एक डायगोनल दे रखा है 120 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया 120 सेंटीमीटर और इस डायगोनल से दो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस हैं। मान लो ये हमारे पास है 32 सेंटीमीटर और इस वर्टेक्स से ये है 24 सेंटीमीटर। ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करना है। सो वी नो दैट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 1/2 इंटू डी इंटू H1 प्लस H2। ठीक है, सो 1/2 डी क्या है, डायगोनल, दैट इज 120 इंटू H1 परपेंडिकुलर ड्रॉप्स 32 प्लस 24। ठीक है, अब 2 से 120 कट गया 60 टाइम, तो 60 इंटू इन दोनों का सम 56। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 जा 36 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 को लेते हैं। द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 729 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स इज 9 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स is 7 centimeter shorter than the other parallel side. Find the length of its parallel side। तो हमें उस ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड्स की लेंथ बतानी है। तो क्वेश्चन में गिवन है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 729 सेंटीमीटर स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड दे रखा आपको, दैट इज हाइट, तो हाइट इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ओके, अब हम क्या करते हैं, उस ट्रेपेजियम की एक साइड को हम x कंसीडर कर लेते हैं। सो लेट वन पैरेलल साइड बी x centimeter, then other side, other parallel side b x minus 7 centimeter। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि ट्रेपेजियम का एरिया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट होता है। वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम is equal to 1/2 sum of parallel sides into height। एरिया हमें गिवन है 729 is equal to 1/2 sum of parallel side, that is x plus x माइनस 7 इंटू हाइट क्या है 9 सेंटीमीटर। ओके, अब हम क्या करते हैं, 9 से हम 729 को काट देंगे, 81 आ जाएगा। 81 को अब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 162 इज इक्वल टू x प्लस एक्स
2x माइनस 7, 7 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 2x के इक्वल में आ जाएगा 169, ठीक है। और x इज इक्वल टू आएगा 169 अपॉन 2, काट दो 2 से 84.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसकी वन साइड आ गई, वन साइड इज इक्वल टू 84.5 सेंटीमीटर, ओके। अदर साइड, ठीक है, अदर साइड क्या होगी, उसमें से 7 कम कर दो, दैट इज इसमें से 7 कम करेंगे तो 77.5 सेंटीमीटर इसकी अदर पैरेलल साइड आ गई, ओके गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 को लेते हैं। 13 में हमें ABCD एक पैरेललोग्राम दे रखा है जिसमें AB 8 सेंटीमीटर, BC 10 सेंटीमीटर और AE 5 सेंटीमीटर दे रखा है। हमें A पोर्शन में इसका एरिया फाइंड आउट करना है, B पोर्शन में ये जो हाइट है AF ये फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम इस ABCD पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब देखो बेस कौन सा लेना आपको, BC, तो BC आपका 10 सेंटीमीटर और हाइट 5 सेंटीमीटर, तो इंटू 5, 10 इंटू 5 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये A पोर्शन आपका कंप्लीट। अब हम B पोर्शन पे आते हैं। अब देखो B पोर्शन में हमें हाइट AF फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगेन इस ABCD पैरेललोग्राम का एरिया निकालते हैं, लेकिन अब की बार बेस हम CD लेते हैं। तो CD कितना होगा, AB 8 है तो CD भी आपका 8 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, बेस क्या है CD और हाइट AF। अब देखो एरिया तो हमने निकाल ही लिया, कितना है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, CD 8 सेंटीमीटर इंटू AF हमें फाइंड आउट करना है। सो AF इज इक्वल टू क्या आएगा 50 अपॉन 8। अब 8 से 50 कटेगा, 8 6 जा 48, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर, ओके सर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को लेते हैं। PQRS इज पैरेललोग्राम ऑफ एरिया 55 मीटर स्क्वायर। देखो PQRS एक पैरेललोग्राम है जिसका एरिया 55 मीटर स्क्वायर है। ए पोर्शन कैलकुलेट इट्स हाइट h। तो हमें इस पैरेललोग्राम PQRS की हाइट को फाइंड आउट करना है। तो ए पोर्शन को लेते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS इज इक्वल टू क्या होगा, बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब देखो एरिया तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 55 मीटर स्क्वायर। अब बेस को मैं PS लेता हूं और PS क्वेश्चन में गिवन है 5 मीटर इंटू हाइट h। अब ये 5 से कट गया 11 टाइम, तो h इज इक्वल टू आ गया 11 मीटर, ठीक है। तो ये तो आपका ए पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब बी पोर्शन पे आते हैं। इफ T इज ए पॉइंट ऑन QR सच दैट QT इज इक्वल टू 3.4 मीटर, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल PQT। तो हमें इस ट्राइंगल PQT का एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQT इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ओके। सो 1/2। अब बेस क्या है इसका 3.4 मीटर, 3.4 इंटू हाइट क्या होगी। अब देखो पैरेललोग्राम की हाइट h और इस ट्राइंगल की हाइट h सेम ही होगी और हाइट हमने फाइंड आउट कर रखी है 11 मीटर। अब 2 से ये कट गया 1.7 टाइम।
अब 1.7 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 18.7 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 15 को लेते हैं। द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 20 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया, लेंथ ऑफ इट्स साइड्स एंड पेरीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें रोम्बस दे रखा है, तो पहले हम रोम्बस को बना लेते हैं। मान लो ये हमारे पास रोम्बस है, ABCD, A, B, C एंड D। डायगोनल्स 20 सेंटीमीटर और 16, तो AC को तो मैं 20 सेंटीमीटर ले लेता हूं और BD को 16 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हम इस रोम्बस का एरिया निकालते हैं। सो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 इंटू डायगोनल फर्स्ट इंटू डायगोनल सेकेंड। सो 1/2 डायगोनल फर्स्ट 20 और सेकंड 16। 2 से 20 कट गया 10 टाइम, 10 इंटू 16 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका एरिया आ गया। अब देखो हमें इसकी साइड फाइंड आउट करनी है, तो हमें पता है कि जो इसके डायगोनल है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। सो डायगोनल्स आर perpendicular bisect with each other। ठीक है, दैट मीन्स मान लो कि ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं और वो पॉइंट क्या आपका O। दैट मीन्स हम ऐसे बोल सकते हैं AO इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। अब देखो AO क्या होगा, AO आपका 10 सेंटीमीटर, OC भी 10, ये आपका हो जाएगा 8 और OB भी आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल ले लेते हैं, इसमें राइट एंगल, कोई भी ट्राइंगल ले सकते हैं। मैं मान लो कि AOB लेता हूं और इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से AB को फाइंड आउट कर लेता हूं। तो इन ट्राइंगल AOB by using पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर दैट इज h स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस कौन सा होगा, 90 डिग्री के एंगल की जो अपोजिट साइड है उसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। ये आपका बेस और ये बन जाएगा परपेंडिकुलर AB। अब हमें AB फाइंड आउट करना है जो कि हाइपोटेनियस है, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 प्लस बेस क्या है 8 का स्क्वायर 64। सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 164। हमें AB फाइंड आउट करना है, तो AB के इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 164। अब 164 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12.806 सेंटीमीटर। ओके, ये इस रोम्बस की साइड आ रही है और हमें पता है कि रोम्बस की सभी साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो सेकंड पोर्शन इसका कंप्लीट हुआ। अब हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड, या फिर इसकी साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 4 इंटू 12.806। अब 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 51.2 सेंटीमीटर। ठीक है गाइस, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। यस गाइस, क्वेश्चन नंबर 16 को लेते हैं।
Each side of rhombus is 15 centimeter and the length of one of its diagonals is 24 centimeter. Find the area of the rhombus. तो इस क्वेश्चन में हमें रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करना है। तो पहले हम रोम्बस को बना लेते हैं। मान लो ये हमारे पास रोम्बस है, ठीक है। ए बी सी एंड डी, ईच साइड 15 सेंटीमीटर दे रखी है। और एक डायगोनल हमें 24 सेंटीमीटर दे रखा है। तो अब देखो हमें इस रोम्बस का एरिया कैसे निकालना है। हमारे पास दो ट्राइंगल है, ए बी डी और दूसरा है बी सी डी। एक ट्राइंगल का एरिया निकालता हूं और 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को इस कंप्लीट रोम्बस का एरिया मिल जाएगा, क्योंकि ये जो ट्राइंगल है और ये जो ट्राइंगल है दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। सो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 2 टाइम एरिया ऑफ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल ले लो आप, ए बी डी, ठीक है। सो 2 इंटू, अब देखो ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है ए बी डी, आइसोस्केलस ट्राइंगल है क्योंकि इसकी दोनों साइड क्या है, इक्वल है। तो आइसोस्केलस ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, b by 4 इंटू रूट ऑफ 4 टाइम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब b क्या है, बेस, a क्या है, इक्वल साइड। सो 2 इंटू b 24 by 4 रूट ऑफ 4a स्क्वायर, a मतलब 15 तो 15 का स्क्वायर, b मतलब 24 का स्क्वायर, ठीक है। ये कट गया, 6 टाइम 6 इंटू 2 12 रूट ऑफ 4 इंटू 15 का स्क्वायर 225 माइनस 24 का स्क्वायर 576, ठीक है। तो 12 इंटू रूट ऑफ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 माइनस 576, ठीक है। अब माइनस करते हैं इसको। सो 12 इंटू माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 324 और 324 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 80। ओके, 18 इंटू 12 तो हमारे पास आ जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। Find the area of a regular heptagon whose sides measure 18 centimeter each and the distance from the center to the midpoint of side is 15 centimeter। तो हमें क्वेश्चन में रेगुलर हेप्टागन का एरिया निकालना है। तो क्वेश्चन में गिवन है नंबर ऑफ साइड्स दैट इज एन, कितना है, हेप्टागन है तो 7 साइड्स होंगे। नेक्स्ट, मेजर ऑफ ईच साइड, इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। साइड कितनी है, 18 सेंटीमीटर। अब अपोदम, अपोदम जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर। Okay, now area of regular heptagon is equal to क्या होगा, फॉर्मूला होता है इसका 1/2 इंटू एन इंटू एस इंटू ए, ठीक है। सो 1/2 एन कितना है, 7 इंटू एस 18 इंटू ए 50। अब 2 से कट गया ये 9 टाइम, हमारे पास आ गया 7 इंटू 15 9 जा 135। 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 3 जा 21 और 3
24 2 कैरी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 945 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 70 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें इस फिगर का एरिया निकालना है। ठीक है, तो देखो इस फिगर का एरिया कैसे निकालेंगे। नीचे आपको रेक्टेंगल दिख रहा है और ऊपर आपका ट्रिपेजियम, तो रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे और ट्रिपेजियम का एरिया निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें इस फिगर का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, सो एरिया ऑफ गिवन फिगर is equal to area of rectangle plus area of trapezium। ठीक है, अब देखो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू पी। L क्या है 30 सेंटीमीटर और B क्या है 24 सेंटीमीटर। फिर प्लस एरिया ऑफ ट्रिपेजियम, ट्रिपेजियम का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो देखो ये साइड कितनी होगी इसकी FC, ये साइड और ये साइड इक्वल है क्योंकि ये रेक्टेंगल है, तो ये 24 है तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी 24 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को ऐड करेंगे 12 प्लस 24 इंटू हाइट, हाइट हमें दे रखी है 50। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 3 जा 72, दैट इज 720 प्लस 1/2, इनको ऐड करेंगे तो 36 इंटू 50। अब 2 से कट गया ये 18 टाइम, हमारे पास आ गया 720 प्लस 18 इंटू 15, ये हो जाएगा 270। अब इसको ऐड करेंगे तो 990 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 18 आपका कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 में ए पोर्शन को लेते हैं। ए पोर्शन में हमें ये फील्ड दे रखी है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, ए से डी तक, तो सबसे पहले हम ए से डी लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ए डी, अब इसके बीच में पॉइंट है एम एन ओ पी, एम एन ओ और पी। एम 12 पर, तो ये 12 हो गया। एन है वो 20 पर, तो ये 12, इसमें 8 ऐड कर दो 20। फिर ओ है वो 30 पर, इसमें 10 ऐड कर दो। फिर P है 39 पर, 9 ऐड करेंगे और D है 49 पर, इस पे हम 10 ऐड करेंगे। अब देखो P से E पॉइंट है 10 मीटर पर, P ये है तो P को मैं यहां लिख देता हूं, ये आपका 10 मीटर पर है, नीचे की तरफ कर लो या चाहे ऊपर की तरफ कर सकते हैं। ये पॉइंट आपका E 10 मीटर, N पर F 25 मीटर, ये आपका F 25 मीटर। अब जो B पॉइंट है वो N के ऊपर की ओर करना पड़ेगा, तो ये ऊपर की ओर कर दो। B पॉइंट कितना है 15 और O पर C पॉइंट है 18 मीटर, ये आपका 18 मीटर C। अब इसको आप ज्वाइन कर दो। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये फील्ड आ जाएगी। इस फील्ड का हमें एरिया निकालना है, इसको मैं नंबर 1 डाल देता हूं, 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, इस ट्राइंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस है 12
हाइट है इसकी 15, फिर प्लस ये आपको क्या दिख रहा है BMOC, ट्रिपेजियम है तो ट्रिपेजियम का एरिया क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, ये आपकी पैरेलल साइड है, इनका सम 15 और 18 33 इंटू हाइट, हाइट ये हो गई 10 + 8 18, ठीक है, फिर प्लस ये ट्राइंगल आ गया, इसका एरिया 1/2 बेस ये कंप्लीट 10 + 9 19 इंटू हाइट 80, फिर प्लस ये इस ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस 10 और हाइट इसकी 10, ये इसकी हाइट हो गई। नेक्स्ट ये आपका अगेन ट्रेपेजियम आ गया तो इसका एरिया क्या होगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 25 + 10 35 इंटू हाइट, ये इसकी हाइट हो गई 9 + 10 19, फिर प्लस ट्राइंगल आ गया, इसका एरिया 1/2 बेस 12 + 8 20 इंटू हाइट, ये मान लो इसकी हाइट 25, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करो, 2 से कट गया ये 6 10, 6 × 15 90, फिर प्लस ये कट गया 9 टाइम, 9 के साथ मल्टीप्लाई करो, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 और 2 29, फिर प्लस ये 2 से कट गया 9 टाइम, 99 जा 171, अब ये 2 से कट गया 5 टाइम, 10 × 5 50, फिर प्लस अब ये देखो कितना हो गया 35 को 19 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 9 5 जा 45, 4 कैरी, 9 3 जा 27 31 5 3 5 6 6/2, ओके। 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा ये 3 2 3 जा 6 2 3 जा 6 2 2 जा 4.5, तो आ जाएगा 332.5 और ये कट गया 10 टाइम, ये हो गया 250, ठीक है। अब इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा 1190.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका ए पोर्शन कंप्लीट, डिस्टेंट बी पोर्शन आप खुद करेंगे, ओके। ये स्टूडेंट अब हम रन थ्रू एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं 20 में भी हमें इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो इसको मैं फिगर नंबर 1 डाल देता हूं, 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ओके। अब हम इन 8 फिगर का एरिया निकालेंगे और उसको ऐड करेंगे तो मेरे को इस फील्ड का एरिया मिल जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल एरिया ऑफ फिगर फर्स्ट फिगर है आपकी ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस, ये इसका बेस हो गया 20 + 10 30 इंटू हाइट 40, फिर प्लस एरिया ऑफ फिगर सेकंड ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 40 + 10 50 इंटू हाइट क्या है 30। अब फिगर नंबर 3 को लेते हैं, 3 भी आपका ट्रेपेजियम है तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 10 + 30 40 हो गया इंटू हाइट 40, फिर प्लस फिगर नंबर 4 ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस 10 और 20 30 हो गया इंटू हाइट 30,
फिर प्लस फिगर नंबर 5, इसका एरिया 1/2, बेस 20 और हाइट भी इसकी 20। फिर प्लस ये अगेन आपका ट्रिपेजियम आ गया, इसका एरिया 1/2, सम ऑफ पैरेलल साइड, ये पैरेलल साइड है, 50 + 20 70 और इनटू में हाइट 40 + 10 50 हो गई इसकी हाइट। फिर प्लस फिगर नंबर 7, ये भी आपका ट्रिपेजियम है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड 30 + 50 80, 1/2 इंटू 80 इंटू हाइट 10 + 30 40। और लास्ट फिगर आपकी है ट्राइंगल की, इसका एरिया 1/2, बेस इसका 20 एंड हाइट हो गई इसकी 30। ठीक है, अब इसको आप कैलकुलेट कर लो। देखो 2 से 40 कट गया 20 10, 20 इंटू 30 600, फिर प्लस 2 से ये कट गया 25 10, 25 इंटू 30 750। ठीक है, प्लस ये 2 से कट गया 20 टाइम, 20 को इसके साथ करूंगा तो 800, फिर प्लस 2 से कट गया ये 15 टाइम, 15 इंटू 30 450, फिर प्लस ये कट गया 10 टाइम, 10 इंटू 20 200, प्लस ये कट गया आपका 35 टाइम। अब 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 3 जा 15 और 2 70, फिर प्लस 2 से कट गया ये 40 टाइम, 40 इंटू 40 1600, फिर प्लस 2 से कट गया ये 10 टाइम, 10 इंटू 30 300। ठीक है, अब इसको ऐड कर दो, ऐड करने पर हमारे पास क्या आएगा 6450 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया और इसके साथ हमारी रन थ्रू एक्सरसाइज 14 कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।